कि आप कंपनी के शेयर्स को नॉमिनल प्राइस पे परचेज कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कंपनीज एक्ट 1956 में जो यूटिलाइजेशन था ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये प्रोवाइड किया गया था इन सेक्शन 77A एंड 78, और अब सेक्शन चेंज हो गया 52 सबसेक्शन 2 हो गया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो पहले टेबल ए अप्लाइड होता था, वह कंपनीज डिड नॉट अडॉप्ट देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होता था तब टेबल ए फॉलो करना पड़ता था, बट नाउ एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अब टेबल एफ फॉलो किया जाता है। क्लियर। इंटरेस्ट इन कॉल्स इन अरियर की बात करें तो पहले ये 5% था एप्लीकेबल, और अब कितना है, मैक्सिमम 10%। इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस पहले मैक्सिमम 6% था, अब मैक्सिमम 12%। इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसीलिए पॉइंट्स हम यहाँ पे बता भी रहे हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले सेक्शन 69 में ये चीज मेंशन किया गया था कि रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाज रिस्पेक्ट टू शेयर्स ओनली। सेक्शन 69 में ये चीज बोला था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा तभी आप शेयर्स को अलॉट कर सकते हो, बट नाउ एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इसका सेक्शन चेंज हो गया और अब ये सेक्शन है 39। ठीक है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस की बात करें तो नो एनेबलिंग प्रोविजन टू कंटेन एंट्रेंचमेंट आर्टिकल, बट अब एंट्रेंचमेंट का भी प्रोविजन एप्लीकेबल होता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ देखो फाइनेंशियल ईयर मेंशन नहीं किया है, पहले अब क्या है कि 31 मार्च को ही फाइनेंशियल ईयर लेंगे। पहले क्या था कि 31 12 को भी ले सकते थे, मतलब 31 दिसंबर एंड 31 मार्च को भी ले सकते थे। नाउ इंटीमेशन टू आरओसी, क्या हमें आरओसी को इंटीमेट करना होता है? पहले जो नोटिस देनी होती थी आरओसी की, अगर मान लो आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो या कोई भी चेंजेस ला रहे हो तो विद इन 30 डेज देना होता था, अब विद इन 15 डेज देना होता है। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता था, अब कोर्ट का अप्रूवल चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है डॉक्यूमेंट सेंड करने का, पहले तो ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था एज पर कंपनीज एक्ट 1956, बट नाउ इट इज अवेलेबल। अब आप चाहो तो अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी ट्रांसफर कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिकॉर्ड, annual return, extract of annual return is not required to be given as board's report, but now it is prescribed। इसका एक फॉर्मेट होता है और इसको भी आपको जो एनुअल रिपोर्ट रिटर्न का एक्सट्रैक्ट होता है वो भी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। प्रॉक्सी मतलब आपके बिहाफ पे, शेयर होल्डर के बिहाफ पे कौन मीटिंग अटेंड करेगा, तो पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अब बोला है पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स। 50 मेंबर्स के बिहाफ पे आप प्रॉक्सी बन सकते हो।